हेलो फ्रेंड्स, क्या एम्प्लॉयज़ सिर्फ सैलरी की वजह से ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं? क्या लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए सिर्फ प्लानिंग और अथॉरिटी ही काफ़ी है, या फिर एम्प्लॉयज़ को रिस्पेक्ट, स्टेबिलिटी और बिलोंगिंगनेस की फीलिंग भी चाहिए? इंटरेस्टिंगली, हेनरी फेयोल ने इन सभी एस्पेक्ट को अपने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में इंक्लूड किया था। एपिसोड 20 में हमने फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का ओवरव्यू देखा था और पिछले 2 एपिसोड्स में हमने प्रिंसिपल 1 to 10 तक डिटेल में समझा। आज हम कंप्लीट करेंगे फेयोल्स प्रिंसिपल सीरीज विद द फाइनल 4 प्रिंसिपल्स। सो लेट्स बिगिन। 11th प्रिंसिपल है इक्विटी। फेयोल कहते हैं कि मैनेजर्स को एम्प्लॉयज़ के साथ फेयरनेस और काइंडनेस से बिहेव करना चाहिए। जब एम्प्लॉयज़ को इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है तो ट्रस्ट और मोटिवेशन दोनों इंक्रीज होते हैं। 12th प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। इसका मतलब है अननेसेसरी एम्प्लॉयज़ टर्नओवर को अवॉइड करना। अगर एम्प्लॉयज़ फ्रीक्वेंटली ऑर्गेनाइजेशन लीव करते रहेंगे तो एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी दोनों अफेक्ट होगी। 13th प्रिंसिपल है इनिशिएटिव। फेयोल के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ को अपने आइडियाज़ और सजेशन देने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। जब एम्प्लॉयज़ डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो इनोवेशन और इंगेजमेंट इंक्रीज होता है। 14th प्रिंसिपल और फाइनल प्रिंसिपल है एस्पिरेट दे कॉर्प्स। इसका मतलब है टीम स्पिरिट और यूनिटी। फेयोल मानते हैं कि टीम वर्क और म्यूचुअल ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, इनिशिएटिव का फोकस एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन और न्यू आइडियाज़ पर होता है, जबकि अथॉरिटी मैनेजर्स के डिसीजन मेकिंग पावर से रिलेटेड होती है। और एस्पिरेट दे कॉर्प्स का मतलब है टीम स्पिरिट। यूजीसी नेट में ये टर्म डायरेक्टली पूछी जा सकती है। चलिए एक आईटी कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। मैनेजर सब एम्प्लॉयज़ के साथ में फेयर बिहेवियर रखते हैं, तो ये हुआ इक्विटी। कंपनी टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज देती है, तो ये है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। एम्प्लॉयज़ को इनिशिएटिव आइडिया सजेस्ट करने के लिए एंकरेज किया जाता है, तो ये हुआ इनिशिएटिव। और प्रोजेक्ट्स टीम वर्क के थ्रू कंप्लीट होते हैं, तो ये हुआ एस्पिरेट द कॉर्प्स। इसी कॉम्बिनेशन से स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को डेवलप किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने फेयोल के फाइनल 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को डिटेल में समझा और इसके साथ हमारी फेयोल प्रिंसिपल सीरीज कंप्लीट होती है। ये प्रिंसिपल्स हमें बताते हैं कि सक्सेसफुल मैनेजमेंट सिर्फ अथॉरिटी और प्लानिंग तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि फेयरनेस, एम्प्लॉय डेवलपमेंट और टीम वर्क भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। और याद रखिए, एपिसोड 20 में हमने फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का ओवरव्यू कवर किया था, जिसे हम एपिसोड 27, 28, 29 में डिटेल में अंडरस्टैंड कर चुके हैं। ये टॉपिक स्पेशली इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के लिए, MBA, BBA और कॉमर्स स्टूडेंट के लिए और उन सभी लर्नर्स के लिए जो मैनेजमेंट को सिंपल 3 मिनट्स में समझना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में with a brand new management concept. Thank you and keep learning, keep growing. Bye bye.